अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह शुरा के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा दूसरा मरकज़ी मौज़ू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से चौथा बड़ा ही अहम मौज़ू है अहकाम। ये जितने अहकाम हैं 7 नुकात हैं इस सूरत में से आए, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से ये इस सूरत में हमें दिए गए हैं। तो हमने इनको समझना है, देखना है और बात को आगे पहुँचाना है। इनको देखें, ये चंद एक आयात हैं। पहला तो 213 में से पहले 2 नुकात हैं। अल्लाह ताला के साथ किसी को कभी भी किसी दर्जे में माबूद नहीं पुकारना ही नहीं है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अज़ाब से ना बच सकेंगे। इस आयत को देखें, ये बड़ी क़ीदे को ठीक करने वाली आयत है कि अगर खालिक और मखलूक बराबर नहीं है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह ने नबी भेजे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफ़ज़ल हैं, रहमतुल लिल आलमीन है, सबसे अफ़ज़लुल बशर है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह के आगे किसी की नहीं चलती। वो पकड़े खुदा तो छुड़ाए मोहम्मद, पकड़े मोहम्मद तो छुड़ा कोई नहीं सकता। ये अक़ीदा ठीक करें इस आयत को, या आयत ठीक करें या अपने आप को ठीक करें। बेफराता दो ना पुकारो, तो दुआ से दुआ पुकारना, ये जो पुकार होती है ना कि फलाना ये कर मेरी मैं इस वक्त हमारा पॉइंट नहीं है उस पर बात करें। कोई भी किसी किस्म की पुकार गैर अल्लाह को, अल्लाह ही अल्लाह के साथ किसी दूसरे को तकूनु के हो जाओगे मिनल मुअज़्ज़बीन, अज़ाब मुब्तला हो जाओगे। तो शिरक की कबाहत वाज़े करने के लिए अल्लाह ने अंदाज़ इख्तियार किया। शिरक इतनी कबीह चीज़ है, गैर अल्लाह को पुकार इतनी चीज़ है, गैर अल्लाह की कुर्बानी, गैर अल्लाह की नज़र, गैर अल्लाह की न्याज़, गैर अल्लाह के नाम की चीज़ इतनी खराबी है अल्लाह के साथ कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा करें जो कि नामुमकिन है, तो आप भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते। और इस तरह की वईद कुरान में और भी मौके पे आई हुई हैं, लेकिन बात ये है कि ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको समझना है और अपना अक़ीदा इसके मुताबिक दुरुस्त करना है। कोई भी हो तो हमारा जो ये है ना कि कह देंगे हम दावरे महशर के रूबरू हमने गुनाह किए तेरी रहमत के ज़ोर पर, तो ये नहीं चलनी बात कि हम करें कहते रहे। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहा है कि जो शिरक करने हैं तो कोई नहीं बच सकेगा। तीसरा है जी, रिश्तेदारों को इस्लाम की तबलीग करो, ये 214 में, और अपने अल-अक़रबीन अखीरत ये जितने करीब तरीन हैं उनको, तो बेशक के 3 साल बाद दावत आम का हुक्म आया। पहले 3 साल दार अरकम में इंतहाई खुफिया तौर पर फरीज़ा तबलीग आप सर अंजाम देते रहे। फिर जब ये हुक्म नाज़िल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ गए और कुरैश को पुकारा। जब सब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पहाड़ी के पीछे लश्कर की बात करके इनसे अपने सादिक होने की तस्दीक कराई। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद क़यामत से डराने की बात की तो अबू लहब तक सटपटा गए। बाकी भी सटपटा उठे, अबू लहब चचा था, वो भी सटपटा उठा और बद्दुआ दी। तो तब सूरह लहब नाज़िल हुई, तब इज़ा लहब मतब। तो ये इतनी बात है। तो अल्लाह ने यहाँ पे इजाज़त दी 214 में, वअंज़िर, और क्या डराओ, बात डराने की है, बशारत की नहीं कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये हैं, उनको बशारत दे दो कि तुम रिश्ते की वजह से चले जाओगे। नहीं, उनको डराओ, अल-अक़रबीन, और शुरू करीब से करो। और हमने भी अपने करीब वालों से घर से ऐसा अपने ख़ानदान में बाकियों से करनी है बात शुरू, ये हमारे लिए भी हुक्म है। और फिर 215 में, पैरवी करने वाले मोमिनीन से खंदा पेशानी से पेश आओ, फ़ख़्फ़िज़, और झुकाओ अपने बाजू, तवाज़ु से पेश आओ। तो उनके साथ क्या करना है? तवाज़ु से पेश आना है, अच्छी तरह पेश आना है। तो ये जिन्होंने पैरवी के लिए मत तबाह का, तो जो भी पैरवी करे और मोमिन उनसे तवाज़ु से अच्छे तरीके से पेश आना है, उनके साथ आगे बाजू झुका देने, उनसे अकड़ना। तो ये सिलसिला अल्लाह ने यहाँ हुक्म दिया और हमें भी हुक्म दिया, जो साथ चलने वाले हैं, जो तबाह करने वाले हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह करने हैं, उनसे तवाज़ु से पेश आना है। उसके बाद जी 5वां, नाफरमानों से बेज़ारी का इज़हार करो। ये बड़ी अहम चीज़ है। 16 नंबर, फ़इन असौ का, और जो नाफरमानी करें, नाफरमानी को कहते हैं, इसी से सियान नाफरमानी। फ़कुल इन्नी बरीउम मिम्मा तामलून, तो कहो मैं बरी हूँ तुमसे, तुम्हारे अमाल से मैं बरी ज़िम्मा हूँ, मेरा कोई इस पे नहीं है। उनसे बेज़ारी का इज़हार करो। तो कोई कितना भी है, जो भी है, तो ठीक, जो तल्लक है वालिदैन से, बाकियों से, सबसे वो रखना है, उनकी खिदमत भी करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन अगर कोई नाफरमानी कर रहा है तो ये उसके इस अमल से बेज़ारी का इज़हार करना है। ये नहीं करनी, क्या करें जी, सोसाइटी भी है जी, ख़ानदान भी है जी, बरादरी भी है, इलाका भी, रहना भी है, दुनियादारी भी है, तो फिर दुनियादारी निभा लो। अल्लाह कहता है उनसे बेज़ारी का इज़हार करो, साफ इज़हार करो। हज़रत इब्राहीम ने वालिद से इज़हार किया कि जनाब मैं बेज़ार हूँ तुमसे, मैं इससे सबसे क़ताअल्लाह करता हूँ। वालिद ने कहा कि मैं तुम्हें
रजम कर दूंगा, पत्थर मार मार के मार दूंगा। बेजारी का इजहार करना है। तो अगर ये ना जन्नत ऐसे नहीं मिल जानी। बड़ी अहम आयत है दोस्तों, ना याद कर लें, देखें ना जो नाफरमानी करें अल्लाह के रसूल की, तो और या तुम्हारी नाफरमानी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी करें, अपनी मर्जी करें, उनसे बेजारी करो। और फिर आगे है 217 में, फ़कत गालिब व मेहरबान अल्लाह पर भरोसा करो। उसी तवक्कल किस पर करना है? सिर्फ एक अल्लाह पर, और इसके अलावा किसी पर तवक्कल नहीं है। और फिर 7वां आखिरी नुक्ता है कि अल्लाह ताला हालत नमाज और दूसरे काद में भी देख रहा है। 18-19 में, 218 219 में से हर हालत में अल्लाह देख रहा है। क्योंकि जब भी तुम हीना तकूम, जब तुम खड़े होते हो, हर हाल में नमाज में खड़े, रुकू सुजूद हर वक्त देखता है। ये कोई भी ऐसा लम्हा नहीं जब अल्लाह नहीं देता। और फिर भी जब तुम फिरना और तुम्हारे सजदों में होना, ये सब अल्लाह देख रहा है। तो अल्लाह हर हाल में पूरी तरह देख रहा है। तो अल्लाह देख भी रहा है, तो फिर जो नहीं मानते, जो रोड़े अड़काते हैं, जुल्म करते हैं, अल्लाह गालिब है, जो पीछे है अल्लाह गालिब है, तो पकड़ भी सकता है, लेकिन अल्लाह उनको मोहलत देता है, उनको मोहलत देता है। इसलिए अल्लाह ने ये अहकाम दिए कि ये कुछ काम करने हैं, इंशाल्लाह हमने इससे इस्लाह करनी है अपनी। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।